हेलो गाइज, इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास सेवेंथ का एक हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सैम्पल क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले जो है सेक्शन ए में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो उसको पहले कर लेते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है। 5 × 8 कितना होता है, ये सबको पता होगा। 40। 8 × 5 कितना होता है भाई, 40 ही तो होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। इनमें से कौन प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन होता है, जो एक से कटता है या फिर खुद से कटता है। ठीक है, जैसे कि मान लो 13 है। 13 जो है ना 2 से भाग लगता है, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से। ठीक है, ये या तो 1 से कटेगा या तो 13 से ही कटेगा, तो इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि 17 हो गया, ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपसे पूछे तो एक कभी भी प्राइम नंबर के नहीं आता है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। एक जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर नहीं है, 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1 से कटता है और खुद से भी कटता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा है, यहाँ बोल रहा है कौन जो है प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर नहीं है, ये तो 2 से भी कटता है। 3 9 प्राइम नंबर नहीं है। 6 ये 2 और 3 दोनों से कटता है, तो हमारा प्राइम नंबर कौन है, 7। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर। मतलब ये एक स्क्वायर है और पेरीमीटर कहने का मतलब इसके बाउंड्री का लेंथ, मतलब ये चारों बाउंड्री का लेंथ जो है कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया। तो आपको लेंथ ऑफ ईच साइड निकालना। हमको लेंथ हर एक साइड का नहीं पता है, तो x मान लेंगे, ये भी x मान लेंगे, ये भी x मान लेंगे और ये भी x मान लेंगे, है ना। अब पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे, ये x, ये x, ये x और चारों x को ऐड कर देंगे, है ना, तभी तो पेरीमीटर आएगा। क्योंकि हमको पता है पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री का जो लेंथ होता है उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। तो x प्लस x, ठीक है, एक x हो गया ना, ये फिर x फिर x। ठीक है, अब ये चारों को x को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा। ठीक है, लेकिन पेरीमीटर के जगह पे कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया। अब देखो ये 4x जो है इधर गुना में है ना, 4 × x है और ये इधर जाएगा तो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इधर वाला उतार दिए। अब ये 4 इस तरफ जाएगा LHS की तरफ, तो इधर गुना में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 20/4 = x, यही होगा ना। अब इसको काट दो तो कितना आ गया, 5। मतलब कि x का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, 5। मतलब कि मेरा हर एक स्क्वायर का साइड कितना है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर जो है यहाँ करेक्ट हो गया। सिंप्लीफाई 3/5 एंड 2/5। 3/5 प्लस में 2/5 करना। अब देखो नीचे तो सेम है, तो इसमें मेरे को कोई ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं, बराबर नहीं करना पड़ेगा। तो 5 हो गया और 3 और 2 ऐसे का वैसे जोड़ देते हैं, तो 5/5। जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 1। मतलब कि यहाँ आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विथ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आपको रेक्टेंगल दिया जा रहा है, उसमें बोला जा रहा है कि इसका जो लेंथ है ना वो 8 सेंटीमीटर है और इसका ब्रेथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना। अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब ये जो लेंथ होता है ना और ये जो ब्रेथ होता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि देखो जब सेंटीमीटर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। तो ये सही आंसर है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है, देखो 7 का स्क्वायर का मतलब कि 7 × 7। ठीक है, और 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 × 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 7 49 और ये 3 3 9। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 49 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9। भाई इसमें तो कोई सही दिया हुआ ही नहीं है, कोई ऑप्शन एक 40 कर लीजिए। ठीक है, और इसको सही बना लीजिए। नेक्स्ट सवाल दिया जा रहा है इफ़ टाइम इज़ 3:30 PM, हाउ मेनी डिग्री हैव द मिनट हैंड एंड आर हैंड मूव्ड फ्रॉम 12। ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है कि अभी जो है 3:30 PM हो गया, तो बोल रहा है 12 बजे से जो है कितना डिग्री जो है ये जो मिनट हैंड है वो घूमा है। ठीक है, देखो सवाल में ये बोला जा रहा है कि अगर अभी समय जो है 3:30 है, तो 3:30 कैसे होगा भाई, जो आवर वाला घड़ी है, जो घंटी जो बोल सकते हो, जो मोटा जो रहता है घड़ी, वो यहाँ पे रहेगा इन दोनों के बीच में।
3 और 4 के बीच में रहेगा, ठीक है, ठीक है। और जो आर हैंड है जो ये यहाँ आ गया, और मिनट हैंड तो यहाँ आएगा, है ना, 6 पे। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि ये जो है, ये जो 12 है, 12 जो यहाँ पे 12 से कितना दूर ये लोग गया है। एक तो पूछ रहा है आवर हैंड और एक तो पूछ रहा है मिनट हैंड। तो इसका इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा भाई बताओ। इन दोनों के बीच का मतलब मिनट हैंड के लिए नहीं, अभी आवर हैंड के लिए देख लो। तो आवर हैंड जो है वो 90 डिग्री गया है ना। आवर हैंड कितना डिग्री गया है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री है 3 पे रहेगा तो ये तो एंगल हो गया 90 डिग्री। लेकिन ये वाला एंगल, ये वाला, ये जो हम ई कलर से दिखा रहे हैं, ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला जो एंगल है ये तो एक स्ट्रेट लाइन बन गया। और स्ट्रेट लाइन पे कितना होता है 180 डिग्री। और ये मिनट हैंड है, मतलब कि मिनट हैंड पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। और आर हैंड पे कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो देखो कहाँ है, आर हैंड पे 90 डिग्री का, ठीक है। तो इस ऑप्शन में देखो ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो गया, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4/9 ऑफ 45, ठीक है। 4/9 को ऐसे लिख लेते हैं, ऑफ और 45। अब देखो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो इसको मल्टीप्लाई का साइन दे दिए 45। 9 पचे 45 और 4 पचे कितना हो जाएगा 20, मतलब कि ये 20 आएगा इसका आंसर। सॉल्व एक्स को सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या दिया गया है, 2x + 5 = 15। 2x + 5 = 15 दिया गया। अब इसमें x का मान निकालना। ये 5 उस तरफ जाएगा तो किस चीज़ में, माइनस में, तो 2x = 15 माइनस में 5, ठीक है। अब ये 2x = क्या हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 10 आ जाएगा। अब ये देखो ये यहाँ पे गुना में रहता है, बस छिपा रहता है, तो 2 गुने में x = 10। अब ये 2 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा 10/2 = काटेंगे तो 5 आ गया, ठीक है। मतलब कि x का वैल्यू कितना है 5। इफ़ अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल, बोला जा रहा है कि 3 जो है बैग में लाल बॉल है, 2 ब्लू मार्बल का बात बोल रहा है, और 2 जो है वो ब्लू मार्बल है, ठीक है। और 4 ग्रीन मार्बल है, और 4 जो है वो ग्रीन मार्बल है, ठीक है। तो अब देखो इसमें टोटल कितने हो गए, टोटल जो है मार्बल कितना हो गया, 3 2 5 5 4 9, मतलब टोटल मार्बल जो है वो 9 हो गया बैग में। और रेड 3 है, ब्लू 2 है और ग्रीन 4 है। इसमें हम लोग को क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड मार्बल एट रैंडम। बोल रहा है इसमें से अगर हमको रेड मार्बल चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम बटे में टोटल आउटकम। तो मेरा टोटल आउटकम कितना है, टोटल आउटकम तो 9 है, ठीक है। लेकिन फेवरेबल आउटकम जो मेरे पक्ष में है, तो हमको क्या चाहिए, रेड मार्बल चाहिए। रेड मार्बल का नंबर कितना है, रेड मार्बल का नंबर 3 है, तो ऊपर 3 आ गया, 1/3, ठीक है। अब इसको चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो 0.33 जो है इसका प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको बीच में जो है मैं जगह बना लेता हूँ ताकि जो है सॉल्व करने में बने। बोला जा रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विथ लेंथ 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। मान लो कि ये एक ट्राइंगल है जिसका साइड एक 8 सेंटीमीटर है, एक साइड 6 सेंटीमीटर है और एक साइड 10 सेंटीमीटर है। और मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि पेरीमीटर क्या होता है, जो बाउंड्री का लेंथ है तीनों, उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। सबको ऐड कर दो, 8 + 6 + 10, ठीक है। सबको ऐड करेंगे तो 8 6 14 और 10 24 सेंटीमीटर जो है आ जाएगा पेरीमीटर। इफ़ अ बुक कॉस्ट इज़ $15, ठीक है। बोला जा रहा है कि एक बुक का कॉस्ट जो है वो $15 है, एंड यू हैव 20% डिस्काउंट कूपन, हाउ मच यू विल सेव ऑन द बुक। मतलब कि बुक का जो है दाम कितना है, $15 है, और उस पर आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। तो सबसे पहले डिस्काउंट निकालेंगे, तब ना पता चलेगा मुझको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, फिर उसको दाम में से घटा देंगे, तब पता चलेगा हम कितना जो है मनी सेव करेंगे। तो 15 का जो है हम लोग क्या निकालेंगे, 20% निकालेंगे, 20% निकालेंगे, ठीक है। अब देखो 15 इंटू में 20% कहने का मतलब 20/100 यही होता है ना। तो ये हो जाएगा 20 पचे में 100 और 5 तिहाई 15, मतलब कि हम $3 जो है बचाएंगे, ठीक है। मतलब कि हम कितना बचाएंगे, $3। मतलब कि अगर हमको 20% जो है डिस्काउंट मिलेगा $15 पे, तो हम जो है $3 जो है सेव करेंगे, ठीक है। यही पूछ रहा था कितना सेव करोगे,
$3। अ बस ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग इल वी टेक टू 200 किलोमीटर। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक बस का जो है स्पीड कितना दिया गया है, स्पीड जो है उसका 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और उसको कितने किलोमीटर जाना है भाई, उसको जो है डिस्टेंस तय करना है, कितने का, 200 किलोमीटर का उसको डिस्टेंस जाना है। तो अब मेरे को बताना है कि इसको कितना टाइम लगेगा जाने के लिए। ठीक है, तो टाइम बराबर आपको पता होगा, ये तीनों जो है आप फार्मूला जानते होंगे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, टाइम इनटू स्पीड, टी से टाइम, एस से स्पीड। ठीक है, और स्पीड बराबर क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है उसको बटे में टाइम, और फिर इधर अगर डिस्टेंस टाइम और टाइम दे दिया गया तो टाइम बराबर क्या हो जाता है, टाइम बराबर हो जाता है डिस्टेंस बटे में स्पीड। ये आप तीनों जो है ये फॉर्मूला याद रखिएगा, नहीं तो आप खुद बना भी सकते हैं कोई एक बना के, नहीं तो ये तीनों याद रखिएगा। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला देखो कहाँ दिया, अरे हाँ, डिस्टेंस बटे में स्पीड, डिस्टेंस बटे में स्पीड। डिस्टेंस हम लोग का कितना दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है 200 किलोमीटर, तो 200 बटे में हम लोग का स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, है ना, 5 चौके 20, मतलब कि हम वहाँ 4 घंटे में आराम से पहुँच जाएंगे, आराम से। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, 4 घंटा। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन, इसमें जो है y का वैल्यू निकालना है। क्या दिया गया है, 3y माइनस में 7 इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो अब ये 7 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 14 प्लस में 7। ठीक है, ये हो जाएगा 3 इंटू में y इज इक्वल टू 14 7 कितना हो जाएगा, 21, और ये उस तरफ जाएगा 3 तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 21 बटे में 3, ये कितना हो जाएगा 7, मतलब कि y का वैल्यू कितना आ गया हमारा 7। ठीक है, बोला जा रहा है एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। ठीक है, अब देखो एलसीएम निकाल सकते हो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, या ढेर सारा मेथड है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, अगर आप लोग को ये नहीं पता है तो देखो कैसे। जैसे मान लो आपके पास 3 नंबर दिए हुए, 4 8, थोड़ा सा सुनना फिर आपको हमेशा के लिए आ जाएगा। अब ये तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना एकदम बहुत बेकार चीज़ होगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा। इसके लिए एक हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ऐसे आप इसको ऐसे करके लिख दो। ठीक है, 4 8 12। अब इसमें आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले आपको देखना होता है कौन 2 से कटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से देखते हैं कोई कट रहा है कि नहीं, हाँ कट रहा है। हमेशा तीनों कटना चाहिए, कम से कम 2 कटना चाहिए। कोई भी जो है कोई नंबर से भी डिवाइड करे तो कम से कम 2 कटना चाहिए। तो हाँ भाई 2 से तो 2 कट रहा है, तो 2 दूना 4 और फिर 4 दूना 8 और 6 दूना 12। अब देखेंगे फिर क्या 2 से कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है 2 से। ठीक है, तो 1 2 और ये 3। अब क्या कोई 2 से कट रहा है, नहीं। अब क्या कोई 3 से 2 नंबर कट रहा है, नहीं। तो ये इतना ख़त्म हो गया। ठीक है, और अगर इसी तरह से और आगे तक जाते तो फिर 3 से देखते, फिर 5 से देखते, फिर 7 से देखते। ठीक है, आप इतना तक ट्राई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम इक्वल टू ये जो नंबर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, और ये जो यहाँ पे बच गया, ठीक है, ये एक को नहीं लिखना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 इंटू में 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 24। उसी तरह से अगर आपको 12 और 18 का निकालना है तो कर दो, इधर 12 और 18 को इस तरह से कर दो। आई होप आपको ये पता होगा, नहीं तो यहाँ जल्दी जल्दी समझा रहे हैं। ठीक है, 2 से पहले करेंगे तो 6 दूना 12 और 9 दूना 18। अब देखो क्या और लग रहा है, अब देखो ये 2 से दोनों नहीं कट रहा है, लेकिन दोनों 3 से कट रहा है, तो 3 से हम लगाएंगे। 3 दूना 6 3 तिहाई 9। अब जो है आगे कटेगा ही नहीं, अब आगे नहीं कटेगा। 2 से भी दोनों नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, अब इतने तक ख़त्म इसका। तो LCM इज इक्वल टू लिख देंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2 गुने में 3, और ये जो बच गया है इसको लिख देंगे गुने में 2 गुने में 3। मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिहाई 6 6 दूना 12 12 तिहाई 36। तो इसका LCM कितना आ गया बच्चे, 36 आ गया। आगे बोला जा रहा है कि अ रेक्टेंगल है द लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगल है, इसका एक 12 सेंटीमीटर है लेंथ, और इसका चौड़ाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। देखो भाई रेक्टेंगल, अब हम पेरीमीटर का मतलब बता चुके हैं, बाउंड्री का लेंथ। और रेक्टेंगल में अगर ये साइड 12 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला, ठीक है, इसके सामने वाला साइड भी कितना होता है, 12 सेंटीमीटर होता है।
अगर ये साइड 8 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला साइड भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। अब सिंपल मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको साइड को ऐड कर दो। तो ऐड करने के लिए देखेंगे कि ये 12 और ये 12 ऐड करेंगे तो कितना हो गया भाई, 24 हो गया। ये 8 और ये 8 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 16। दोनों को ऐड कर दो, 6 4 10, हाथ में एक, 40 आ गया। ठीक है, 40 सेंटीमीटर। और अगर आपको इस तरह से नहीं निकालना है, कोई दूसरा तरीका से जाना है, तो आप सीधे फार्मूला से चले जाओ। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 2l + b। और ये भी इसी चीज़ से बना है, आप इसको खोल के देखोगे तो ये भी इसी चीज़ से बना है। 2 लेंथ कितना दिया हुआ है, 12, और ब्रेथ कितना दिया है, 8। ठीक है, 12 8 कितना हो जाएगा, 20 गुने में 2। ठीक है, 40, दोनों से ही आएगा। और ये जो फार्मूला है ना, ये इसी से बना है। देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे बना है। आप लोग अलजेब्रा पढ़े हो, ठीक है। ये मान लो जो है, आपको ये थोड़ा समझ लो, बाद में काम आएगा। ठीक है, ये मान लो L है, ठीक है, साइड, तो ये सामने वाला भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, है ना। ये मान लो साइड क्या है, ब्रेथ को B ये लोग बोलते हैं, तो इस सामने वाला साइड भी क्या हो जाएगा, B। अब आपको पता है पेरीमीटर बराबर क्या होता है, सारे को ऐड करो, तो ये L और ये L को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2L होगा। और ये B और ये B को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2B होगा। अब इसी में से 2 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, L + B, ये फॉर्मूला बन जाता है। सिंपल कहानी है। ठीक है, बोला जा रहा है एक्सप्रेस 75% एज फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, इसको फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों में बदलना है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 75% का मतलब होता क्या, 75% का मतलब है 75/100। ठीक है, सबसे पहले इसको डेसिमल में बदल लेते हैं क्योंकि ये आसान होगा। 75/100 है, मतलब कि इसको 0.75 लिख सकते हैं ऊपर वाले को। और अगर नीचे में 2 0 है तो डेसिमल कितने अंकों के बाद लगाएंगे, 2 अंक के पीछे, मतलब कि ये 0.75 आ गया। अब इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो ये 75/100 है ही भाई, है ना। परसेंट का मतलब /100। अब इसको काट दो, कैंसिल करो। मान लो काटेंगे तो 25 तिहाई 75 और 25 चौके 100, तो कितना आ गया, 3/4। तो इसको फ्रैक्शन में बदले तो 3/4 और पॉइंट में बदले तो 0.75 आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागोन। ठीक है, हेक्सागोन के इंटीरियर एंगल का सम बताना। अब देखिए यहाँ पे नीचे जो है मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, 180 डिग्री और n-2। इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ साइड है। और अगर आपको किसी भी तरह का पॉलीगॉन मिलता है, या तो आपके पास ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, अगर आपसे पूछेगा कि इसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, तो उस पर जो है आपको फॉर्मूला ये रख देना। अब बोलोगे कि भाई इसमें n क्या है, तो n जो है नंबर ऑफ साइड है, नंबर ऑफ साइड। जैसे मैंने मान लो मेरे को नहीं पता कि ट्रायंगल में कितना जो है इंटीरियर एंगल, ये सारे एंगल का सम कितना होता है, तो मैंने ये फार्मूला लगा दिया 180 डिग्री इंटू में n-2। ठीक है, तो अब देखो मैंने फार्मूला लगाया तो 180 डिग्री, इसमें n का वैल्यू कितना है, n मतलब नंबर ऑफ साइड, 1 2 3, इसमें 3 साइड है ना, तो 3 - 2। ठीक है, तो 180 डिग्री 3 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, मतलब कि इसका आंसर कितना होगा, 180 डिग्री। सिंपल पता चल गया। अगर हमको मान लो नहीं मालूम है कि इसमें जो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, 180 डिग्री n-2। ठीक है, तो अब देखो 180 डिग्री, n का वैल्यू कितना हो गया, 1 2 3 4, इसमें 4 साइड है तो 4 - 2, तो 180 डिग्री इंटू में क्या हो जाएगा, 4 - 2 करेंगे तो 2, तो ये आ जाएगा 360 डिग्री। मतलब कि ये सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। उसी तरह से मान लो ये पेंटागन में हमको नहीं पता है, इसमें कितना साइड होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें 5 साइड होता है, तो इसमें भी फार्मूला लगाएंगे 180 डिग्री n-2। ठीक है, 180 डिग्री n के जगह पे कितना है, 5 - 2, 180 डिग्री 5 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3, 18 तिहाई 36, 18 तिहाई कितना होता है, 54, मतलब कि 540 डिग्री आ जाएगा, है ना। उसी तरह से हेक्सागोन, हेक्सागोन में कितना साइड होता है, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह से पूछा है तो वही फार्मूला हम लोग फिर लगाएंगे, 180 डिग्री n-2। ये कितना जो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल के लिए फार्मूला है ये n-2। तो 180 डिग्री, इसमें साइड कितना है, n जो है साइड है, तो इसमें साइड 6 है, 6 - 2,
180 डिग्री, ये कितना 6 माइनस में 2 आ जाएगा 4। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौक 72, 720 डिग्री, मतलब कि इसका आंसर हो गया 720 डिग्री। उसी तरह से आगे सेप्टागोन, ऑक्टागोन, ठीक है, नैनोगोन, डेकागोन, जितना आगे तक जाना है उतना आगे तक आप बता सकते हो, ठीक है। बस आपको ये फार्मूला लर्न कर लेना है कि 180 डिग्री n माइनस में 2 जो है ये क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगोन, चाहे ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागोन, हेक्सागोन, कुछ भी। इफ़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस, मतलब कि ये जो पूरा है ये डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस बताओ। रेडियस आधा कर देते हैं तो हो जाता है ना, तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बटे में 2 होता है। डायमीटर कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बटे में 2 करेंगे तो 5 सेंटीमीटर जो है इसका रेडियस निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला जा रहा है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ एज लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, साइड का जो है हम लोग क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, मतलब साइड का पावर 3 कर देते हैं। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब वाइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वाइड, ठीक है, क्यूब वाइड जो है बॉक्स जैसा होता है, ईंट जैसा, ठीक है, तो उसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो बेचारे, ये जो क्यूब है ये स्क्वायर जैसा होता है, इसका लेंथ भी साइड है ना, उतना ही है, ब्रेथ भी साइड है ना, उतना ही है, और हाइट भी साइड है, मतलब वो भी उतना ही है, इसीलिए इसका क्या हो जाता है, साइड का क्यूब हो जाता है। अब देखो यहाँ पे साइड 4 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, तो 4 का क्यूब कर देते हैं। 4 का क्यूब कहने का मतलब 4 को 3 बार गुना कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब देखो ये 4 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर को भी तो हमने साथ में 3 बार गुना किया, तो सेंटीमीटर को क्यूब में लिखेंगे, ठीक है, यूनिट लिखना मत भूलना। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले इनके बीच में जगह देते हैं फिर बनाते हैं। अगला सवाल, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। ए शॉपकीपर बॉट 60 नोटबुक्स एट $3 ईच एंड 40 पेंसिल्स एट $0.50 ईच। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ नोटबुक एंड पेंसिल। ठीक है, बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है भाई, ठीक है। अब वो शॉपकीपर जो है वो 16 नोटबुक खरीदता है, मतलब कि 16 कॉपी खरीदता है $3 का, तो टोटल इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा। एक कॉपी जो है वो 60, मतलब एक कॉपी जो है वो $3 का है, तो 60 कॉपी का दाम क्या हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो $180 जो है ये कॉपी का दाम आ गया। अब पेंसिल का दाम निकालते हैं, ठीक है। एक पेंसिल का दाम कितना है, 0.50 है ना, $0.50, तो $0.50 लिख देंगे। अब देखो ये $0.50 है, मतलब क्या कि ये आधा डॉलर है कि नहीं, आधे डॉलर है ना भाई, ये 0.50, ऐसे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। $0.50 कहने का मतलब ये आधा डॉलर है ना। इसको किससे गुना करना है हम लोग को, इससे गुना करना है 40 पेंसिल से, तो 40 से करेंगे तो 20 से कट जाएगा, मतलब इसका कॉस्ट कितना आ जाएगा भाई, $20। अब हमसे वो पूछ रहा है कि इसका टोटल कितना कॉस्ट हुआ भैया, तो पहले कॉपी खरीदने में $180 और पेंसिल खरीदने में $20, दोनों को मिला देंगे तो कितना आ गया, $200 जो है उसको पूरा टोटल प्राइस पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल क्या बोला जा रहा है, ड्रॉ एंड लेवल अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो भाई, एक A पॉइंट ले लिए, आप स्केल से लेंगे, ठीक है, मैं एक्यूरेट नहीं ले रहा हूँ। एक B पॉइंट ले लिए, ठीक है, इन दोनों के बीच का मान लो डिस्टेंस कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आप स्केल से नाप के इसको करेंगे एकदम बिल्कुल A और B, एग्जाम में करना होगा तो, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम पॉइंट A मार्क अ पॉइंट C, मतलब यहाँ से जो है एक पॉइंट C इधर मार्क कर देना है 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम A, मतलब इससे 3 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर दूर इससे एक मार्क कर देना। और ये कैसे करना है, ये 90 डिग्री पे रहना चाहिए, ठीक है, या फिर आप जैसे चाहो वैसे करो। आप यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लो जहाँ मर्जी है वहाँ, लेकिन इससे 3 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, ठीक है भाई। इससे कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दूर, ये C, ठीक है, ये पॉइंट C, और ये कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर दूर। अब आपको जो है ये आपको स्केल से नापना पड़ेगा लाइन कितने सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, आप नाप के देख लीजिएगा, ठीक है। बोल रहा है फिर लाइन फाइंड द लेंथ ऑफ BC, तो आप इसका जो है लेंथ फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द मिसिंग एंगल इन द फॉलोइंग ट्रायंगल। ठीक है, ये A, B और C जो है ये ट्रायंगल है, जिसमें एंगल A कितना दिया गया है, 50 डिग्री ये एंगल दिया गया है।
एंगल बी कितना दिया गया है 80 डिग्री दिया गया है, लेकिन हम लोग को एंगल सी का जो है मेजरमेंट नहीं पता है। तो मान लो एंगल सी जो है वो क्या है x है, ठीक है। अब आपको पता है एक जो ट्रायंगल होता है उसमें तीनों साइड का जो है सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो उसी तरह से यहाँ एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों का जोड़ कितने होगा बच्चों 180 डिग्री होगा। एंगल ए कितना दिया गया है 50 डिग्री, एंगल बी कितना दिया गया है 80 डिग्री और एंगल सी कितना है x हमने माना है, ठीक है x। अब देखो इसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो, 50 और 8 5 13 होता है 130 प्लस में x बराबर में 180 डिग्री। ये 130 उस तरफ जाएगा तो माइनस x बराबर में 180 डिग्री माइनस में 30, ठीक है। 180 डिग्री में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, अरे 130 है ना भाई, 130 घटाएंगे तो कितना आएगा, और ये आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो x का मान कितना हो गया बच्चे 50 डिग्री। तो जो हमारा मिसिंग एंगल था वो कितना था 50 डिग्री, ठीक है। एंगल C इक्वल टू 50 डिग्री। और रेक्टेंगल है जो लेंथ डैट इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ, मतलब कि अगर एक रेक्टेंगल है, अगर इसका लेंथ जो है x है, मतलब कि अगर इसका लेंथ x है तो इसका जो बोल सकते हो विड्थ होगा, सॉरी इसका जो बोल सकते हो विड्थ है, चौड़ाई जो है वो x है, तो इसका लेंथ कितना होगा 3x है, मतलब 3 गुना है। यहाँ पे देखो पहले ही बोला है, अगर जो विड्थ है वो विड्थ क्या है, विड्थ जो है ये लेंथ जो है इसका 3 गुना है, 3 टाइम्स, मतलब कि अगर ब्रेथ जो है वो x है तो लेंथ कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। यही बात बोलने का कोशिश किया है, ठीक है। अ रेक्टेंगल हैज लेंथ दैट इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ, मतलब विड्थ का जो है 3 टाइम्स है इसका लेंथ। अब बोल रहा है इसका पेरीमीटर कितना है 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर जो है इसका कितना दिया गया है 48 सेंटीमीटर दिया गया है, बस इतना याद रख लेना। अब देखो अगर ये x है, ये x है तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। अगर ये 3x है तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है बच्चे, है कि नहीं। अब देखो हो गया इतना। अब देखो पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री को सम करते हैं, तो 3x और 3x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, है ना, 6x हो जाएगा। और ये x और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 2x हो जाएगा। तो यही जो है मैंने बस पेरीमीटर के नीचे क्या लिख दिया है, ये जो है वैल्यू लिख दिया है। अब बराबर में 48 सेंटीमीटर, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब 6 और 2 कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। अब देखो ये 8 और x तो ये तो गुना में है, तो 8 गुने x है इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। अब जब ये उस तरफ जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 48/8 है ना, और इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, मतलब x का मान 6 आ गया। मतलब कि ये जो ब्रेथ है वो x नहीं है, ये कितना है, ये जो है 6 सेंटीमीटर है। और ये जो लेंथ है ये 3x नहीं है बल्कि 3 × 6 मतलब कि 18 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या बोल रहा था, लेंथ और विड्थ निकालो, निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला जा रहा है कि जार कंटेन 200 मार्बल्स, मतलब कि ये मान लो जार है, इसमें टोटल मार्बल कितना है, टोटल मार्बल जो है वो 200 टोटल मार्बल है, ठीक है। उसमें से बोल रहा है ब्लू जो है वो 40 है, मतलब कि ब्लू मार्बल कितना है 40 है, ठीक है। 60 आर रेड, मतलब कि रेड मार्बल कितना है 60 है, ठीक है। 30 आर ग्रीन, मतलब कि ग्रीन मार्बल कितना है 30 है, ठीक है। अब बोला जा रहा है रेस्ट आर येलो, तो कितना बच गया भाई 40 और 60 कितना हो गया 100, और 100 और 100 130, मतलब कि 200 में से 130 घटाएंगे तो हमारा क्या येलो निकल जाएगा, मतलब कि 70, मतलब कि येलो मार्बल कितना है 70 है। आपसे आगे क्या बोला जा रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द मार्बल आर येलो, मतलब कि कितना परसेंट जो है येलो मार्बल है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, जितना जो है मेरा जो फेवरेबल है बटे में टोटल इनटू में 100, यही तो करते हैं, है ना। तो जो येलो मार्बल है वो एक्चुअल में है कितना 17 है, तो यहाँ पे फेवरेबल के जगह पे 70 हो गया, ठीक है।
और टोटल मार्बल कितना है 200 है। अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये 0 से 2 0 गया और ये 2 से 35 पे, तो कितना परसेंट मार्बल है 35% मार्बल जो है वो क्या है येलो है।